कि हिंदू खतरे में है भाई, कि आपका धर्म खतरा में पड़ गया है, आपका धर्म को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। तो जब तक हम ये हिंदू को नहीं भड़काएंगे, मुसलमान से नफरत नहीं करेंगे कि देखो मुसलमान जो है तुम्हारे मंगलसूत्र को छीन रहा है, ईसाई तो प्रत्येक पास्टर जो है सब हिंदू को देखो कि ईसाई बना दे रहा है, तो जब हिंदू बच भी नहीं करेगा तो बताओ, तो तुम्हारा हिंदुस्तान है, तुम्हारा देश, अब तो यहाँ हिंदू को रह भी नहीं करेगा। तो तुम तो मुसलमान बनना पड़ेगा, गाय का मांस खाना पड़ेगा, सुअर का मांस खाना पड़ेगा, तुम्हारा धर्म नहीं रहेगा, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, तू बेकार हो जाएगा। इसलिए याद रखो, हिंदू बने रहो। जब तक हिंदू तू नहीं बना रहेगा तब तक तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मणिपुर में जो 3 ईसाइयों की हत्या हुआ है, पूरे ईसाई समाज के लोगों में आक्रोश है। जानते हैं, इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या इनका विचार है। सर, मणिपुर में जो 3 ईसाइयों को हत्या हुआ, कैसे इसको देख रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। और बात रह गई कि मणिपुर में ईसाइयों की हत्या। देखिए, अब है मामला ऐसा है ना कि मणिपुर के बारे में आप सभी को पता होगा कि मणिपुर विगत कई वर्षों से किस प्रकार से जल रहा है। मणिपुर ऐसा लग रहा है कि मानो ये भारत का कोई स्टेट में से ये नहीं आता है, ये आउट ऑफ इंडिया में है। इस प्रकार से उपेक्षित केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। मणिपुर में जो इस प्रकार के जो एक कह सकते हैं कि स्टेट में जो एक अपराध का जो ग्राफ था कैसे बढ़ा, और वहाँ किस प्रकार से न्यूड पिक्चर्स को भी देखने, न्यूड एक्सरसाइज का भी वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो कारण है इस प्रकार के वहाँ इसलिए हो रहा है कि केंद्र जो है, केंद्र की सरकार जो है पूरी तरह से वहाँ हिंसा के लिए डेडिकेट कर दिया है। कितनों भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया है। क्योंकि अगर मणिपुर से लेना देना होता सरकार को, तो अब तक के मणिपुर के बारे में सरकार सोचती। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि खासकर ईसाइयों की हत्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है, इसलिए कि आज मणिपुर की बात तो छोड़ दीजिए, मणिपुर तो दूर है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन तमाम जगहों पर भी तो ईसाइयों के साथ में कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है ना। ईसाइयों की हत्या के पीछे का एक षड्यंत्र ये होता है कि आज जो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीश जो लोग हैं, वो धर्म की राजनीति सिर्फ कर रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पर ही विकास को, अपने गाथा को, गुणगान को करता है कि ये हमारा विकास हो रहा है। सर्वांगीण विकास धर्म का विकास नहीं हो सकता है। धर्म हमारे जीवन जीने का एक पद्धति है। धर्म हमारे जीवन को बेहतर करने में, एक कैरेक्टर बिल्डिंग में ये हमारा मदद करता है। लेकिन धर्म के नाम पर इलेक्शन, धर्म के नाम पर शिक्षा, धर्म के नाम पर सारा काम अगर ये कर रहे तो देश बांटने वाला है। जितने भी अच्छे अच्छे डेवलप कंट्री हैं उन जगहों पर जाइए तो धर्म के नाम पर वहाँ इस प्रकार की चीज नहीं होती है। धार्मिक आजादी हर किसी का होता है, कोई व्यक्ति किसी भी अपना धर्म को मान करके उसके अनुसार अपना आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है। ये कहीं भी जाइए, किसी भी देश में इस प्रकार की चीजें होती है, भारत को छोड़ दीजिए तो। लेकिन भारत में विगत जो एक ट्रेंड चला है, तो उस ट्रेंड के वजह से इस प्रकार की जो हत्याएं हो रही है केंद्र के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रायोजित होता है। और इस प्रकार से मसीही को वो चाहता है कुचल देना, मसीही को चाहता है सताना, दबाना, जो संभव नहीं। तो आखिर टारगेट जो हो रहा है वो ईसाई धर्म पर हो रहा है, आखिर क्या कारण है इसका? ईसाई धर्म को टारगेट इसलिए किया जाता है कि उसको पता है कि ईसाई लोग जो है, हम इसके साथ में मारपीट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, इसकी भी हत्या भी कर देंगे तो ये हमें कुछ नहीं कर सकता है, हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कि ईसाइयों की प्रीचिंग है, ईसाइयों की जो एजुकेशन दिया गया है बाइबल में, जो एजुकेशन प्रीचिंग के माध्यम से जो पास्टर्स होते हैं उन्होंने बताया कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति कितनों भी जुल्म करे, कितनों भी अत्याचार करे, तो आप उसका बदला मत लो, आपको बदला लेने के लिए आपका परमेश्वर है ना। इसलिए आप सबको क्षमा कर दो। आपको अगर कोई हत्या कर दिया तो आप उसको क्षमा कर दो, आपको कोई गाली दिया तो क्षमा कर दो, आपको कोई थप्पड़ मार दिया तो महात्मा गांधी बन जाओ, है ना। तो इस प्रकार की चीजें जहां पर क्षमा करने की बात है और जहां पर यह ज्ञान दिया जाएगा अगर कि कोई व्यक्ति आपके साथ में कितनों भी क्रूरतम अपराध भी करे तो उसके लिए क्षमा करो, तो मुझे लगता है कि फिर उस वर्ग पर, उस जाति पर अत्याचार बढ़ेगा। अगर
किसी भी अत्याचार का, किसी भी क्राइम का, उसके लिए अगर पनिशमेंट होगा तो लोगों के अंदर में भय होता है, उससे डरता है। लेकिन किसी अपराध को करने में कोई सजा का प्रावधान ना हो, या वो जाति, वो वर्ग अगर उसको किसी भी प्रकार का रिटोर्ट नहीं कर सकता है, तो फिर उससे बेखौफ है, उसके प्रति क्राइम बढ़ेगा। और वही चीज मसीहियों के साथ में हो रहा है। मसीही को लोग इसलिए टारगेट कर रहा है कि मसीही लोग पलट मार नहीं कर सकता है, मसीही लोग मार, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं कर सकता है। मणिपुर में जो घटना घटी है, मणिपुर में पहले भी घटना घटा कि महिलाओं को जो निर्वस्त्र घुमाया गया था, वो भी फौजी को, तो वैसा तो नहीं लगता कि वहां पर एक जो चल रहा है मणिपुर, इस पर जो है केंद्र सरकार हो या फिर वहां की जो सरकार, उस पर स्टेप लेना चाहिए था? देखिए, सरकार को वोट से मतलब है। सरकार को मतलब सिर्फ इतना से है कि वो हमेशा के लिए सत्ता में कैसे बना रहे। सरकार सिर्फ इस पर बात करती है। आज सरकार को लोकतंत्र, उसके संविधान में निहित अधिकारों की जो पब्लिक के अथॉरिटीज हैं, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। पब्लिक मारा जा रहा है तो मारा जाने दो। पब्लिक को साथ में शोषण हो रहा है होने दो, जुल्म हो रहा है होने दो, अत्याचार हो रहा है होने दो, पब्लिक के साथ में कुछ भी हो रहा है होने दो। लोकतंत्र का परिभाषा था, लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को पढ़े थे कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, तो उसमें पढ़े थे कि जनता के लिए, जनता में से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र में जनता ही जो होती है वो ताकतवर होती है, इसलिए कि सरकार ही जनता ही सरकार को चुनती है। वो सरकार जनता के लिए काम करती है। लेकिन जो जनता के लिए चुनी गई सरकार जनता के लिए काम ना करे तो वो निरंकुश शासन कहलाती है, वो निरंकुश हो जाती है, और वो फिर लोकतंत्रात्मक सरकार नहीं कहलाती है। तो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर सकती है सरकार, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार के पास में करने के नाम पर कुछ नहीं है। नफरत फैलाने के नाम पर, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लोगों को भटकाने, डाइवर्ट करने और टेम्परिंग करने के मामले में बस यही काम में सत्ता लगी हुई, इसी काम में सरकार लगी हुई। इसके पास में क्राइम को रोकने के लिए फुर्सत कहाँ है? इसके पास में कहाँ योग्य मिनिस्टर्स हैं? इसके पास में कहाँ दूरदर्शी विजन वाले मिनिस्टर्स हैं? इसके पास में ईमानदार छवि वाले कहाँ मिनिस्टर्स हैं? नहीं है कोई। सारे के सारे सत्ता पे बैठे हुए, सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ ये जो लोग हैं, ये निकम्मा है, बुजदिल है, और ये लोग जो है लोभी है, लालची है, बेईमान है। तो इनसे न्याय की उम्मीद करना, इनसे अपने अधिकारों के बारे में सोचना, सुरक्षा को उम्मीद करना, बेईमानी के सिवा कुछ नहीं। वहां पर आप लोग ग्लोबल एक बनाए थे क्रिश्चियन को, तो क्या लगता है कि आप जो क्रिश्चियन ग्लोबल जो सोसाइटी बनाए थे, पता नहीं वो उसको क्या आप लोग काम कर पाएंगे या फिर वैसे ही लोग को हत्या होते रहेगा? नहीं, देखिए, ये ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी जो था, ये आपको मालूम होगा कि देश दुनिया के जाने माने एक अपोस्टल अंकुर नरूला जी हैं, है ना। तो उनका ये विजन था, उनका विजन है, था नहीं कह सकते, विजन है, जो वो चाहते हैं कि इस प्रकार की एट्रोसिटीज होते हैं, मसीहियों के साथ में जो इस प्रकार के क्राइम होते हैं, तो उनको रोकना, ये उनका विजन था। लेकिन उन्होंने जिनको जिनको जिम्मेवारी दिया है इस चीज के लिए, तो ईमानदारी से मुझे ऐसा लग रहा है, पता क्या है नहीं, हमको तो इंटरनली विशेष कुछ मालूम नहीं है, इसलिए कि मेरी पहुंच अंकुर नरूला जी के पास तक नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि मैं उनका पार्ट भी नहीं हूँ, मैं उनका हिस्सा भी नहीं हूँ। ग्लोबल एक्शन कमेटी का मैं कोई पदाधिकारी भी नहीं हूँ, कोई अधिकारी भी नहीं हूँ। लेकिन एक बार मुझे मीटिंग में बुलाया गया था, तो उस मीटिंग में इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन इंटरनली हम ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के बारे में विशेष कुछ नहीं कह सकते कि उनका विजन कहाँ तक बढ़ा है, क्या कर रहे। लेकिन अगर वास्तव में इस प्रकार की थाउट अंकुर नरूला जी का रहा है, अगर वास्तव में मसीहियों को बचाना चाहते हैं, तो यह एक सराहनीय कदम है, होना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। आखिर के यहाँ की जो सरकार है वो ईसाई धर्म से इतना नफरत क्यों है? ईसाई धर्म से नफरत के पीछे का तीन गो वजह हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि सरकार जो है वो धर्म का राजनीति कर रही है, क्योंकि सरकार को वोट देने के लिए क्योंकि हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो जब कट्टर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो जितने ज्यादा लोग हिंदू बनेगा उतना ज्यादा वोट पड़ेगा, क्योंकि वोट तो मांगेंगे हिंदुत्व के नाम पर है कि हिंदू खतरे में है भाई, आपका देखिए कि आपका धर्म खतरा में पड़ गया है, आपका धर्म को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। तो जब तक हम ये हिंदू को नहीं भड़काएंगे, मुसलमान से नफरत नहीं करेंगे कि देखो मुसलमान जो है तुम्हारे मंगलसूत्र को छीन रहा है,
मुसलमान जो है तुम्हारे अधिकार को सब ये कर रहा है, मुसलमान तुम्हारे अवैध कब्जा कर ले रहा है। और सिख ईसाई की बात क्या कर रहे हो, ईसाई तो प्रत्येक पास्टर जो है सब हिंदू को देखो कि ईसाई बना दे रहा है। तो जब हिंदू बच भी नहीं करेगा तो बताओ, तो तुम्हारा हिंदुस्तान है, तुम्हारा देश, अब तो यहाँ हिंदू को रहने नहीं करेगा। तो तुम तो मुसलमान बनना पड़ेगा, अंत में तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा, गाय का मांस खाना पड़ेगा, सुअर का मांस खाना पड़ेगा, तुम्हारा धर्म नहीं रहेगा, तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा, तू बेकार हो जाएगा। इसलिए याद रखो, हिंदू बने रहो। जब तक हिंदू तू नहीं बना रहेगा तब तक तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन यह एक दिखावा है। हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, खाने के लिए कुछ और होते हैं। सरकार का ये दांत जो है दिखाने वाला है। इसको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, इसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके वोट से है। जबरदस्ती ये हिंदू इसलिए बनाना चाह रहे हैं, ये जबरदस्ती आपके ऊपर हिंदुत्व इसलिए थोपना चाहते हैं कि हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर ही ये वोट मांगेंगे। और अगर आप हिंदू, हम हिंदू नहीं तो हमको कोई आकर के कहेगा हम ईसाई हैं, हमारे पास कहेगा कि भाई हिंदुत्व के नाम पर वोट दीजिए, हम बोले कि काला तुमको वोट देने जाएंगे। हम हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे। हम ईमानदारी के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, विकास के नाम पर, इसके नाम पर वोट करेंगे। हमारे लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन धर्म जो है हमारा उन्नति और तरक्की के लिए ये पैरामीटर हमारा नहीं हो सकता है। तो जबरदस्ती इसलिए किया जा रहा है, और इसीलिए ईसाइयों से ज्यादा नफरत इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के चमत्कार के पीछे ही लोग आ रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास में उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उनको जीवन मिलता है। एक अच्छी प्रीचिंग के द्वारा एक लाइफ स्टाइल मिलता है, जीवन जीने के लिए उनको कह सकते हैं कि एक सीखने का मौका मिलता है। इसीलिए